नमस्कार। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय बालू से मैं गणित अध्यापक राजेंद्र सिंह आज की इस कक्षा में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। आज हम पिछले अध्यायों में जो कुछ पढ़ चुके हैं या पिछली कक्षाओं में जो कुछ हमने पढ़ा है उससे आगे शुरू करते हैं। आइए शुरू करते हैं आज का अध्याय। 5वें प्रश्न में हम समचतुर्भुज के दो विकर्ण दिए हों तो उसका अक्षेत्रफल कैसे ज्ञात करते हैं ये सीखते हैं। अगला प्रश्न है, एक समचतुर्भुज है, समचतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर माप की हो, इसके दो विकर्ण दिए हुए हैं। एक विकर्ण 12 सेंटीमीटर, एक विकर्ण 12 सेंटीमीटर है और दूसरा विकर्ण 7.5 सेंटीमीटर। लिखेंगे समचतुर्भुज के विकर्ण, विकर्णों को हम D से डिनोट करते हैं। D1 12 सेंटीमीटर, D2 7.5 सेंटीमीटर। समचतुर्भुज का एक गुण है जो 8वीं कक्षा में हमने तीसरे अध्याय में सीखा। इसके दोनों विकर्ण परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। तो यदि हम इसका अक्षेत्रफल निकालें तो अक्षेत्रफल क्या होगा? अक्षेत्रफल होगा 1/2 गुना D1 गुना D2। कैसे होगा? ये 7.5 है, ये 12 का आधा 6 है। 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई h1। फिर इसी तरह से ये हो जाएगा इसका दुगना, तो ये 1/2 गुना आधार गुना h2। h1 और h2 दोनों 6 है। तो इस तरह से त्रिभुजों का क्षेत्रफल का सूत्र प्रयोग करके हम इसका डायरेक्ट फार्मूला निकाल लिया। 1/2 गुना D1 गुना D2, यानी कि विकर्णों के गुणनफल का आधा। 1/2 गुना 7.5 गुना में 12, 2 से 2 कट गया 6, 5 30, हासिल 3, 6 से 42 और 3 45, एक स्थान छोड़ के दशमलव है और वर्ग सेंटीमीटर। अतः समचतुर्भुज का अक्षेत्रफल जो है वो आ गया 45 वर्ग सेंटीमीटर। छठा प्रश्न, एक समचतुर्भुज का अक्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा 6 सेंटीमीटर और शीर्ष लंब 4 सेंटीमीटर है। यदि एक विकर्ण की लंबाई 8 सेंटीमीटर है तो दूसरे विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। इसमें हम पहले अक्षेत्रफल निकालेंगे, फिर अक्षेत्रफल और दिए हुए विकर्ण के माप से दूसरे विकर्ण की लंबाई ज्ञात करेंगे। अगला प्रश्न, एक समचतुर्भुज दी गई है जिसकी एक भुजा 6 सेंटीमीटर है और इसके संगत ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है। उसमें एक विकर्ण भी दिया गया है 8 सेंटीमीटर है और हमें जो ज्ञात करना है वो करना है कि इसका दूसरा जो विकर्ण है उसकी लंबाई कितनी होगी। अभी तक हम सीख चुके हैं कि समचतुर्भुज जो है वो एक विशेष प्रकार की समांतर चतुर्भुज होती है जिसका अक्षेत्रफल होता है आधार गुना में संगत ऊंचाई, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। और समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, ये समांतर चतुर्भुज है तो आधार गुना में संगत ऊंचाई,
और समचतुर्भुज का क्षेत्रफल अभी पिछले प्रश्न में हमने सुना, पिछले प्रश्न में हमने पढ़ा 1/2 गुना d1 गुना d2। हमारे पास दिया हुआ क्या है, समचतुर्भुज में एक भुजा यानी कि आधार, क्योंकि सभी भुजाएं बराबर माप की होती हैं, 6 सेंटीमीटर, इसके संगत ऊंचाई 4 सेंटीमीटर और एक विकर्ण 8 सेंटीमीटर और दूसरा विकर्ण हमने ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, यदि हमें अक्षेत्रफल का पता हो तो हम इसको अक्षेत्रफल के बराबर रख के यहाँ से d2 का मान निकाल लेंगे। तो यहाँ हम दोनों चीज़ों में क्या करेंगे, समचतुर्भुज का अक्षेत्रफल, समचतुर्भुज का अक्षेत्रफल, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होगा आधार गुना में संगत ऊंचाई। आधार इसका 6 सेंटीमीटर गुना में 4 सेंटीमीटर। एक समचतुर्भुज का दूसरा सूत्र जो क्षेत्रफल का है वो है 1/2 गुना d1 गुना d2। यहाँ पर 1/2 गुना d1 8 सेंटीमीटर गुना d2 बराबर 6 चौका 24 स्क्वायर सेंटीमीटर। यहाँ ये 2 चौके 8, तो d2 बराबर 24 स्क्वायर सेंटीमीटर बटे में 4 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट गया, 4 एकम 4, 4 छिक्का 24 बराबर d2 किसके आ गया, 6 सेंटीमीटर। अतः समचतुर्भुज का दूसरा विकर्ण बराबर 6 सेंटीमीटर। तो ये जो विकर्ण हमारा आएगा दूसरा, वो आएगा 6 सेंटीमीटर। किसी भवन के फर्श में समचतुर्भुज के आकार की 3000 टाइलें हैं और इनमें से प्रत्येक के विकर्ण 45 सेंटीमीटर एवं 30 सेंटीमीटर लंबाई के हैं। 4 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से इस फर्श को पॉलिश करने का व्यय ज्ञात कीजिए। हम यहाँ पर पहले एक टाइल का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, फिर उसको 3000 से गुना कर देंगे और फिर उसका कुल फर्श का क्षेत्रफल आने पर व्यय ज्ञात कर लेंगे। यहाँ पर ये टाइल है समचतुर्भुज के आकार की, इसके विकर्ण हैं d1 और d2। d1 बराबर 45 सेंटीमीटर, d2 बराबर 30 सेंटीमीटर। क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुना d1 गुना d2 बराबर 1/2 गुना 45 सेंटीमीटर गुना 30 सेंटीमीटर। 1/2 से काट देंगे तो 30 15 आ जाएगा। 45 गुना 15 वर्ग सेंटीमीटर बराबर 675 वर्ग सेंटीमीटर। ये एक टाइल का क्षेत्रफल आ गया। समचतुर्भुजाकार एक टाइल का क्षेत्रफल 675 वर्ग सेंटीमीटर आ गया था। फर्श में लगी कुल टाइलें हैं 3000। फर्श का क्षेत्रफल कुल टाइलें गुना में एक टाइल का क्षेत्रफल बराबर कुल टाइलें 3000 गुना में 675 वर्ग सेंटीमीटर। पॉलिश करने की दर दी हुई है
₹4 प्रति वर्ग मीटर। पॉलिश का कुल खर्च आ जाएगा दर गुना में अक्षेत्रफल। ₹4 गुना में 3000 गुना में 675 और भाग दे देंगे 10,000 से, क्योंकि एक वर्ग मीटर में 10,000 वर्ग सेंटीमीटर होते हैं और इस तरह से गुना करने पर हमारा उत्तर आ जाएगा ₹810। हम इसको कैसे करेंगे? 4 गुना में 3000 गुना 675 और भाग में 10,000 कैंसिल करने के बाद ₹810। अगला प्रश्न, मोहन एक समलंब के आकार का खेत खरीदना चाहता है। इस खेत की नदी के साथ वाली भुजा सड़क के साथ वाली भुजा के समांतर है और लंबाई में दुगनी है। खेत का अक्षेत्रफल दिया हुआ है और दो समांतर भुजाओं के बीच की दूरी भी दी हुई है 100 मीटर। आइए, समलंब आकार खेत का अक्षेत्रफल 10,500 वर्ग मीटर, समांतर भुजाओं के बीच की दूरी 100 मीटर, माना सड़क समांतर भुजा की लंबाई a, तो नदी वाली समांतर भुजा की लंबाई हो जाएगी 2a। प्रश्न के अनुसार हम अक्षेत्रफल का सूत्र लिखेंगे। 1/2 गुना a जमा 2a गुना 100 बराबर 10,500। 3a गुना 100 बराबर 10,500, 2 उधर जाके गुना हो जाएगा। 3a बराबर दोनों तरफ से 100 काट देंगे, 105 गुना में 2। a बराबर 210 बटे में 3, 3 से भाग कर देंगे तो a बराबर आ जाएगा 70 मीटर। अब इस तरह से हमारे पास खेत में नदी वाली समांतर भुजा की लंबाई आ जाएगी 2 गुना में 70 मीटर बराबर 140 मीटर। अगला हम प्रश्न देखते हैं। एक ऊपर उठे हुए चबूतरे के ऊपरी पृष्ठ अष्टभुज के आकार का है। इसका अक्षेत्रफल ज्ञात करना है। चबूतरा दिया हुआ है, इसकी 8 भुजाएं हैं। इस चबूतरे को हम 2 लाइन लगाकर 3 आकृतियों में बांट लेंगे। पहली आकृति एक समलंब के आकार की होगी, उसका क्षेत्रफल निकालेंगे। दूसरी आकृति एक आयत के आकार की बन गई, हम इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे। और तीसरी आकृति एक समलंब के आकार की, हम उसका क्षेत्रफल निकालेंगे। अब हम लंबाई भुजा की 5 मीटर दी हुई है, तो प्रत्येक भुजा 5 मीटर की है। और इस आयताकार भाग की जो चौड़ाई होगी वो दी हुई है और समलंब आकार की दोनों समांतर भुजाओं की चौड़ाई दी हुई है। अब हम देखते हैं, पहला जो आकृति है समलंब का क्षेत्रफल 32 वर्ग मीटर आया। दूसरा आयताकार भाग का क्षेत्रफल 55 वर्ग मीटर और तीसरे समलंब के क्षेत्रफल भी 32 वर्ग मीटर आया है। चबूतरे का 3 पार्ट में किया हुआ है, तो क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। इन तीनों भागों के क्षेत्रफलों का योग कर देंगे। इस तरह से 32 वर्ग मीटर जमा 55 वर्ग मीटर जमा 32 वर्ग मीटर बराबर 119 वर्ग मीटर आएगा। समलंब का क्षेत्रफल और आयत का क्षेत्रफल हमने पहले ज्ञात करना सीख लिया है, उसी का प्रयोग करके बच्चे इसको अपने आप हल करेंगे। इस तरह से हमने आज की इस कक्षा में विभिन्न ज्योमितीय आकृतियां जो अलग अलग तरह की चतुर्भुजें हैं, उनके क्षेत्रफल को कैसे ज्ञात करेंगे और दैनिक जीवन में उनका क्या प्रयोग होगा। कहीं मेज दे रखी है प्रश्नों में, कहीं खेत दे रखा है,
तो इसको हम अपने दैनिक जीवन में किस तरह से प्रयोग कर सकते हैं या कैसे प्रयोग होता है, उसके बारे में भी आपको एक स्थिति स्पष्ट हुई होगी कि गणित हमारे दैनिक जीवन में बहुत जगह प्रयोग होता है। तो आशा करते हैं कि आपको ये कक्षा पसंद आई होगी। आपके लिए गृह कार्य के रूप में अभ्यास के लिए स्क्रीन पर प्रश्न दिए गए हैं। इन्हीं प्रश्नों को आप हल करके अभ्यास करेंगे और इस कक्षा का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाएंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।